Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. प्रिय बालकाः, अद्य वयं सर्वे मिलित्वा सप्तमी कक्षाया द्वितीयपाठस्य अध्ययनं करिष्यामः। द्वितीयपाठः वन्दनीयो इमो सदा। सर्वे बालकाः शीघ्रमेव स्व संस्कृतभाषायाः अभ्यासपुस्तिकाम् उद्घाटयन्तु। मया सह उच्चारणमपि कुर्वन्तु। अहम् अर्थमपि सम्यक्तया ज्ञास्यामि। सर्वप्रथमे अहम् उच्चारणं करोमि, तदनुसारमेव सर्वे बालकाः कुर्वन्तु। सर्वप्रथमे महात्मनो बुद्धस्य प्रारम्भिकं नाम सिद्धार्थ आसीत्। सिद्धार्थस्य जन्म कपिलवस्तु राज्ये लुम्बिनी नामक स्थाने अभवत्। तत्र तस्य राज्ञः सुदोधनस्य पुत्रः सिद्धार्थः बाल्यादेव संवेदनशील आसीत्। युवावस्थायां सः सांसारिके कष्टं दृष्ट्वा स्वपुत्रं राहुलं पत्नीं यशोधरां राज्यं च परित्यज्य वनम् अगच्छत्। 6 वर्षाणि यावत् व्रतोपवासादिभिः पञ्चाग्नि तपसा च एष बोधिवृक्षस्य अधः संबोधिं प्राप्तवान्। दिव्य प्रकाशेन पूर्वजन्मनां ज्ञानं स्वतः स्फुरितम् अभवत्। सिद्धार्थः महात्मा बुद्धः संजातः। एष एव बौद्ध धर्मस्य प्रवर्तकः अभवत्। विद्यार्थियों, मैं अब इसका हिंदी भाषा का अनुवाद करने के साथ साथ ही मैं आपको व्याकरणात्मक टिप्पणी भी समझाऊंगा कि व्याकरण शब्द कैसे बना है। चलो विद्यार्थियों, मनोयोग से अपनी पुस्तक खोलकर उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ हम जानते हैं। तो सबसे पहले महात्मनो बुद्धस्य, यहाँ दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति है, तो महात्मने यहाँ ओ की विसर्ग हो जाएगी। महात्मने षष्ठी विभक्ति का एकवचन है। और ऐसे ही बुद्धस्य, बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का प्रारंभिकम नाम सिद्धार्थ आसीत्। प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ था। प्रारंभिक का मतलब है यहाँ बाल्यावस्था से है, तो महात्मा बुद्ध का बाल्यावस्था में या बचपन में नाम सिद्धार्थ था। बचपन का नाम यहाँ सिद्धार्थ था। तो ये आपकी पहली लाइन। फिर इसके आगे सिद्धार्थस्य जन्म कपिलवस्तु राज्ये लुम्बिनी नामक स्थाने अभवत्। अर्थात सिद्धार्थ से सिद्धार्थ का षष्ठी विभक्ति का की चिन्ह आता है। ये षष्ठी विभक्ति में बना पद है, इसलिए सिद्धार्थ का अर्थ होगा यहाँ पर सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु राज्य में। कपिलवस्तु राज्य में, यहाँ सप्तमी विभक्ति से बना हुआ पद है, में पर ऊपर, तो ये विभक्तियों के हिसाब से अर्थ निकल जाएगा। यहाँ जन्म कपिलवस्तु राज्य में लुम्बिनी नामक स्थान पर, ये भी सप्तमी विभक्ति का पद आ गया। और अभवत् यानी हुआ। अभवत् जो पद है ये भू धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष के एकवचन में बना है। दोबारा से एक बार अर्थ बता रहा हूं मैं। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु राज्य में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। तत्र राज्य है, दोनों पद यहाँ षष्ठी विभक्ति के हैं। वहां के राजा के, सुदोधन से सुदोधन के, तीनों पद यहाँ षष्ठी विभक्ति के एकवचन में आ गए। वहां के राजा सुदोधन के पुत्र, सुदोधन का पुत्र सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ, उसके पुत्र का नाम था सिद्धार्थ और राजा का नाम था सुदोधन। सुदोधन का राज्य था कपिलवस्तु। कपिलवस्तु जो राज्य था उसका राजा सुदोधन था और सुदोधन का पुत्र सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ यहाँ संधि विच्छेद होगा बाल्यार्थ धन एव।
जसत्तु संधि हो जाएगी, दे का ते बन जाएगा यहाँ पर बचपन से ही, बाल्यादेव बचपन से ही संवेदनशील है, आसित संवेदनशील था। युवावस्थायाम, युवावस्था में, स यानी वह, सांसारिक कष्टों को, दुख को, कष्ट को या दुख को दृष्टि देखकर, यहाँ कत्वा प्रत्यय से बना हुआ दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय, देखकर स्वपुत्रम राहुलम, अपने पुत्र राहुल को, पत्नी यशोधरा और पत्नी यशोधरा को, राज्यम च और राज्य को, यानी उसने अपने पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और राज्य को परित्यज्य त्याग करके, छोड़ करके, वन में वन को अगच्छन् चले गए, यानी जो थे राजा वो वहां चले गए और उन्होंने फिर वन में जाकर के 6 वर्षाणि यावत, 6 वर्षों तक, व्रतोपवासादि भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, व्रत उपवास आदि के द्वारा, व्रतोपवास यहाँ गुण संधि से बना पद है, व्रत धन उपवास, और ये जो अंतिम पद है वो तृतीया का बहुवचन पद है। तो व्रत उपवास आदि के द्वारा पंच अग्नि तपसा च और पंचाग्नि तपसा से यह बोधि वृक्ष से अधय, बोधि वृक्ष के नीचे, अधय के योग में षष्ठी युक्ति का प्रयोग होता है, यहाँ षष्ठी युक्ति का प्रयोग हो रहा है, अधय का अर्थ नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे संबोधन प्राप्तवान, संबोधन इन ज्ञान, संबोधन का अर्थ होता है ज्ञान, प्राप्तवान इन प्राप्त किया, यहाँ प्राप्तवान जो प्राप्त शब्द से कत्वतु प्रत्यय से बना हुआ शब्द है, प्राप्तवान इन प्राप्त किया। दिव्य प्रकाशेन पूर्व जन्म नाम ज्ञानम स्वतः स्फुरितम अभवत्, दिव्य प्रकाश के द्वारा पूर्व जन्मों का ज्ञान स्वतः अपने आप स्फुरितम अभवत् प्रकट हो गया, यानी उनको पूर्व जन्म की बातें अपने आप ही याद हो गई और उनको जो हमारे बचपन की जो यादें थी, पूर्व जन्म में हमने क्या किया था, ये भी उनको याद हो गया। सिद्धार्थ है, महात्मा बुद्ध है, संजात है। अब जो सिद्धार्थ था वो अब महात्मा बुद्ध बन गए, संजात हो गए या बन गए, तो सिद्धार्थ से अब वो महात्मा बुद्ध बन गए। ऐसे एव यह ही, ऐसे एव यह ही बौद्ध धर्म से प्रवर्तक आसीत, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हुए, अभवतनि हुए। तो अस्य पाठस्य सारांश हिंदी भाषायाम अहम बहुत समक्षे एवदाम भवानपि स्व स्व अभ्यास पुस्तिकां लिखन्तु स्मरन्तु च सर्वे बालकाः अहं पुनः मिलिष्यामः।